घूसखोर डीआईजी का सेवा पानी समझते हैं। डीआईजी साहब को सेवा पानी बहुत पसंद था। ये वर्दी में आप रौब देख रहे हैं, ये इसी रौब में डीआईजी साहब रहते थे। लेकिन रौब के पीछे क्या सच्चाई थी वो दुनिया ने जब जाना तो दंग रह गई। तस्वीर देखिए, गिरफ्तार हो गए डीआईजी साहब, सीबीआई ने उठा लिया इन्हें और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की रिश्वत। देखिए कह रहे हैं गलत आरोप है। सर राजनीति साजिश लगती है कि जब अफसर शायद लग रही है तो सीबीआई ने फड़े जी किस तरीके सब आरोप भ्रष्टाचार के लगे आप पे, क्या कहना है आपको? फिर फंसाया गया आपको? डीआईजी साहब कह रहे हैं आरोप गलत है, लेकिन इसी तरह रुमाल लगाकर कोर्ट पहुंचे थे। जज साहब ने सबसे पहले कहा अपना रुमाल हटाइए। मुंह छिपाने की नौबत ही क्यों आई? अब मैं आपको बताता हूं ये नौबत आई क्यों। ये आप डीआईजी भुल्लर का घर देख रहे हैं, आलीशान घर भुल्लर साहब का। लेकिन इस घर में सीबीआई पहुंची। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने रेड की तो देखिए घर के अंदर से क्या क्या मिला है। बहुत ईमानदार हैं डीआईजी साहब उनके हिसाब से, लेकिन नोटों की गड्डियां घर के अंदर मिली हैं। बैग में नोट मिले हैं, 500 के नोट। ये देखिए पूरा बिस्तर बिछा है नोटों का। ये तस्वीरें हिला देने वाली है। डीआईजी साहब अपनी बेगुनाही का सबूत खुद दे रहे थे अपनी जुबानी, लेकिन ये नोट हकीकत बयां कर रहे हैं कि डीआईजी साहब कितने ईमानदार हैं। और न सिर्फ नोट मिले हैं, सोना, और वो भी किलो में मिला है। ये देख रहे हैं उनके घर से ये ज्वेलरी सीबीआई ने बरामद की है। 2.5 किलो सोना मिला है, 2.5 किलो सोना। और सिर्फ सोना चांदी नहीं, डीआईजी साहब को घड़ियों का भी बहुत शौक है। महंगी महंगी घड़ियां, लाखों की घड़ियां भी उनके पास से मिली हैं। इस बार सीबीआई पेश कर रही है सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामे से भरपूर पंजाब का एक डीआईजी घूसखोर। नाम है हरचरण सिंह भुल्लर। 2.5 किलो सोने के जेवर और 26 लग्जरी घड़ियां, घर में रखी थी नोटों की हजारों गड्डियां। गिनते गिनते मशीनों का भी पसीना छूट गया। खाकी वर्दी में दिखा रिश्वतखोर नगीना, पटियाला टू रोपड़ खूब कमाया माल। लेकिन सीबीआई ने कायदे से बिछाया जाल। खुल गई पोल, फट गया खाकी चोगे का ठोल। अब देखिए जरा डीआईजी साहब धरे कैसे गए। देख रहे हैं डीआईजी साहब रिश्वत ले रहे थे, टेबल पर पैसा आया और सीबीआई पहुंच गई। रोपड़ के डीआईजी को घूस लेते सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है। डीआईजी भुल्लर के खिलाफ स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत की थी। कारोबारी पर डीआईजी भुल्लर ने कहा फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसे खत्म करने के लिए डीआईजी साहब कह रहे थे 8 लाख रुपए दोगे तभी मुकदमा हटेगा। सीबीआई ने 10 दिन तक डीआईजी भुल्लर के खिलाफ ट्रैप लगाया। फिर एक दिन डीआईजी भुल्लर का बिचौलिया सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। बिचौलिया जो पैसे का लेन देन करता था, डीआईजी साहब खुद तो पैसा लेंगे नहीं, इसलिए बिचौलिया रखा था। बिचौलिया कृष्णु कारोबारी से 5 लाख लेता हुआ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिर सीबीआई की टीम ने बिचौलिए से डीआईजी भुल्लर को फोन करवाया। बिचौलिए ने डीआईजी साहब को कहा कि रिश्वत के 5 लाख रुपए मिल गए। इसके बाद डीआईजी ने बिचौलिया और कारोबारी को कहा ऑफिस आ जाओ। फिर सीबीआई भी दोनों के साथ डीआईजी भुल्लर के ऑफिस पहुंच गई। डीआईजी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, सीबीआई ने फौरन पकड़ लिया। डीआईजी को दबोचने के बाद उसके सभी ठिकानों पर छापेमारी हुई। चंडीगढ़ में डीआईजी भुल्लर के करीब 21 घंटों तक छापामारी की गई है। दरअसल डीआईजी साहब को सेवा पानी का बहुत शौक है। डीआईजी ने कारोबारी से 8 लाख की वन टाइम सेटलमेंट रकम मांगी। साथ ही 8 लाख के अलावा उनसे हर महीने का 5 लाख रुपया महीना भी देते रहो। हर महीने 5 लाख की रकम को डीआईजी सेवा पानी बताता रहा। डीआईजी भरोसा देता था अगर पैसे देते रहोगे तो केस से निकाल दूंगा। दिलचस्प यह है कि डीआईजी साहब सेवा पानी बिचौलिए के जरिए ही लेते थे। सेवा पानी की रकम डीआईजी नहीं बल्कि उनका बिचौलिया बताता था कितना लेना है। बिचौलिया फाइनल रकम से पहले 1 लाख रुपए एडवांस भी लेता था। डीआईजी भुल्लर और बिचौलिए को व्हाट्सएप पर कॉल करता था। इसके बाद बिचौलिया कारोबारियों को फोन किया करता था और डीआईजी भुल्लर के लिए हर महीने घूस की रकम मांगता था। रकम नहीं देने पर डीआईजी भुल्लर ऑफिस बुलाकर धमकाता था। यह था इनका सेवा पानी। और सेवा पानी बहुत महंगा पड़ा और इतना महंगा कि सीबीआई उठा ले गई। अब देखिए जरा सीबीआई उठाने के बाद इनके घर पहुंची रेड करने। घर और फार्म हाउस से क्या क्या सीबीआई को मिला है देख रहे हैं। भुल्लर साहब के घर से ये पैसों से के भरे बैग, घड़ियां और महंगी गाड़ियां। चंडीगढ़ में डीआईजी के सरकारी घर से 7 करोड़ रुपए कैश मिला है। 7 करोड़ कैश। 2.5 किलो सोने के जेवर मिले जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए। डीआईजी के घर से करीब 4 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज मिली। 3 करोड़ की कीमत वाली ऑडी कार की चाबियां मिली। डीआईजी भुल्लर के घर से 26 लग्जरी घड़ियां बरामद की गई हैं, वॉच, जिनमें 1 करोड़ की रोलेक्स और 5 लाख की रेडो जैसी ब्रांड भी है। छापेमारी में सीबीआई को 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। साथ ही कई बैंक खाते और लॉकर की चाबियां मिली हैं। 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें फार्म हाउस से मिली हैं। डीआईजी के घर से सीबीआई ने 4 हथियार बरामद किए, जिसमें एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर शामिल है। सरकारी घर से एक एयरगन और 100 जिंदा कारतूस भी मिले। वहीं समराला में फार्म हाउस से 108 शराब की बोतलें मिली। 5,70,000 रुपए नगद और 17 जिंदा कारतूस फार्म हाउस से। बिचौलिए के पास से भी 21 लाख रुपए बरामद किए हैं सीबीआई ने। आइए अब आपको बताऊं, अब
जरा तारुफ करवाता हूं आपका डीआईजी साहब से। पूरा नाम है हरचरण सिंह भुल्लर और 2009 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस हैं। बरनाला, गुरदासपुर जैसे शहरों में एसएसपी रह चुके हैं। जनवरी 2023 में डीआईजी के पद पर प्रमोशन मिला। दिसंबर 2023 में पटियाला रेंज के डीआईजी बने। 2024 में रोपड़ की रेंज के डीआईजी नियुक्त हुए। मई 2025 में रोपड़ के साथ पटियाला का चार्ज भी मिल गया। 6 अक्टूबर को ज्योति लखनऊ के घर पर, उसके बाद जो है पिता इनके एमएस भुल्लर पंजाब के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, यानी पिताजी भी इनके डीजीपी रहे हैं। सुनिए जरा इनका वकील क्या कह रहा है। 10 डेट है, कोर्ट ने जो सीबीआई है उसने इनकी कोई भी वो नहीं मांगी है, पुलिस कस्टडी मांगी। तो भुल्लर साहब तो गए लंबे वक्त के लिए, 14 दिन की जेल हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कयास और सवाल इसलिए उठने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने आज। नीतीश कुमार ने खुद वेलकम किया जब उनके आवास पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद थे और यहां से निकलने के बाद किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया सीएम को लेकर, तो गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो गए। बिहार में अगली बार भी सीएम नीतीश कुमार पर सस्पेंस है। अमित शाह की नीतीश से मुलाकात में इस पर पेच सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन एक इंटरव्यू में शाह के बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। क्या चुनाव बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की बैठक में क्या फैसला होगा? शाह के बयान के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए सवाल उठा कैसे, आखिर ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दरअसल अमित शाह और नीतीश की आज मुलाकात हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अमित शाह ने नीतीश की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। नीतीश की कई योजनाओं की भी शाह ने तारीफ की, लेकिन शाह के एक इंटरव्यू में दिए बयान पर हंगामा हो गया। अमित शाह ने कहा था चुनाव बाद विधायकों की बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम चुना जाएगा। शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा नहीं है? क्या चुनाव बाद नीतीश की जगह कोई और सीएम होगा? जेडीयू का आरोप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेडीयू ने कहा, ललन सिंह ने कहा विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं, चुनाव बाद नीतीश के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शाह के बयान को लेकर बयान दिया। शाह ने कुछ कहा है तो यह आधिकारिक बयान माना जाएगा, मांझी ने कहा, लेकिन चुनाव से पहले अगला सीएम तय होना चाहिए। आइए इस खबर के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, वो सुनिए। एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत है। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। पिछले बार भी, अभी भी हमारा ज्यादा एमएलए है, लेकिन हमारे नीतीश जी ही नेता है। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनका संकेत ही स्पष्ट था कि नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम ज्यादा विधायक लाकर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और आगे भी हमारा नीतीश जी नेतृत्व करता रहेंगे। गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, नीतीश को फिनिश करो। तो अमित भाई तो कहिए दिए, एजेंडा तय कर दिए कि मुख्यमंत्री अभी नहीं, उसके गुप्त एजेंडा तो यही है उन लोग का, नीतीश कुमार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जनता बनाती है ना, अभी जनता, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि नामांकन का आज आखिरी दिन था, लेकिन सोचिए महागठबंधन में अभी भी खींचतान क्यों जारी है? महागठबंधन में फाइनल सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई, अब तक सही नंबर नहीं आया महागठबंधन में। अगली तस्वीर देखिए, मुकेश सहनी आज नजर आए। मुकेश सहनी जिद पकड़े हुए हैं कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन बनेंगे तो डिप्टी सीएम ही बनेंगे। अब देखिए जरा महागठबंधन में सीट बंटवारे के नाम पर हुआ क्या है।
कल मैंने आपको बताया था 243 पर खींचता